जय माता दी, जय महागौरी, जय महिषासुर मर्दनी। भाइयों और बहनों, माता रानी की अनंत कृपा से हम सब आज इस पावन अवसर पर एकत्रित हुए हैं। नवरात्रि का 8वां दिन महाअष्टमी कहलाता है। यह वह दिन है जब देवी दुर्गा ने अपने अद्भुत पराक्रम से असुरों का संहार कर धर्म की स्थापना की। तो आइए सभी भक्त मिलकर जोर से बोलें, बोलो दुर्गा माता की जय, बोलो महाअष्टमी माता की जय। अब हम आरंभ करते हैं वह कथा जो केवल देवी की विजय की नहीं, बल्कि हर मनुष्य के भीतर छिपी दिव्यता की कथा है। प्राचीन काल में जब जब अधर्म ने धरती को डगमगाया, देवताओं ने एकजुट होकर शक्ति का आवाहन किया। उस अद्वितीय ऊर्जा से आदिशक्ति महामाया प्रकट हुई। उनके तेज से दिशाएं आलोकित हो उठी, पर्वत हिलने लगे, समुद्र लहराने लगे। संकट में जब देव थे, धरती हुई उदास, जागी माता शक्ति तब छाया सब पर प्रकाश। देवताओं ने माता से प्रार्थना की, हे जगदम्बा, महिषासुर नामक दैत्य ने स्वर्गलोक पर अधिकार कर लिया है। उसका अंत केवल आप ही कर सकती हैं। माता ने वचन दिया, मैं अवश्य उस अधर्मी का नाश करूंगी। महिषासुर एक ऐसा राक्षस था जिसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान पाया था कि कोई पुरुष देवता उसे मार नहीं सकेगा। इस वरदान के अहंकार में उसने इंद्र को स्वर्ग से हटाया, सूर्य और चंद्र की किरणों को अपने अधीन कर लिया। उसके अत्याचार से त्रिलोक त्रस्त हो गया, यज्ञ रुक गए, वेद पाठ बंद हो गया, ऋषि मुनि भयभीत होकर गुफाओं में छिपने लगे। देवताओं की पुकार सुनकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ने अपने तेज का अंश दिया। उस तेज से जो दिव्य रूप प्रकट हुआ वह थी देवी दुर्गा। सिंह पर आरूढ़, 8 भुजाओं में शस्त्र लिए माता का सौंदर्य और तेज अद्भुत था। इंद्र ने वज्र, विष्णु ने चक्र, शिव ने त्रिशूल, वरुण ने शंख, अग्नि ने शक्ति और अन्य देवताओं ने भी अपने दिव्य अस्त्र प्रदान किए। 8 भुजाएं दिखती, सिंह सवार भवानी, भय हरने को आई, संग लिए देव कहानी। देवी ने महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा। पहले दिन से 7वें दिन तक भीषण संग्राम चला। चामर, उन्माद, रक्तबीज जैसे असुर एक एक कर धराशायी हुए। माता ने चंडी रूप धारण कर रक्तबीज का वध किया, जिसकी हर बूंद से नया राक्षस जन्म लेता था। माता ने अपनी जिह्वा फैलाकर उसके रक्त को भूमि पर गिरने से रोका। रक्त बीज के बीज से जब असुर जन्मे नाना, माता ने जिह्वा फैलाई, जीता रण का मैदान। 7 दिन तक युद्ध चलता रहा, लेकिन 8वें दिन यानी महाअष्टमी को युद्ध अपने चरम पर पहुंचा। महिषासुर ने भैंस का रूप धारण कर भीषण गर्जना की। उसकी फूंक से पर्वत डोलने लगे, उसकी पूंछ के प्रहार से नदियां उलट गई। देवी ने शांत भाव से अपने त्रिशूल को संभाला। उन्होंने पहले शंख बजाया, जिससे ब्रह्मांड में धर्म का उद्घोष हुआ। शंखनाद जब गूंज उठा, डोल उठी सब दिशाएं, माता के रण घोष से कापी असुर सेनाएं। देव ने अपने धनुष से बाण चलाए, वज्रपात किया और सिंह को आगे बढ़ाया। सिंह की दहाड़ से
असुरों का हृदय कांप उठा। महिषासुर बार बार रूप बदलता, कभी हाथी, कभी सिंह, कभी भैंस। देवी ने प्रत्येक रूप में उसे परास्त किया। अंत में जब वह अपने असली भैंस रूप में आया, देवी ने पाश डालकर उसे जकड़ा और त्रिशूल से उसके हृदय को भेद दिया। आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई। देवताओं ने जयकारा किया, जय महिषासुर मर्दिनी, जय माता दुर्गा। त्रिशूल प्रहार हुआ ऐसा, टूटी दानव की शान। जय जयकार हुई नभ में, गूंज उठा गगनगान। इस दिन माता के इस पराक्रम को याद कर भक्त महाअष्टमी का व्रत रखते हैं। कन्या पूजन किया जाता है, क्योंकि छोटी बालिकाओं में माँ दुर्गा का ही रूप माना जाता है। कथा है कि स्वयं भगवान राम ने लंका युद्ध से पहले महाअष्टमी पर दुर्गा पूजा की थी और विजय प्राप्त की थी। कन्या में बसती शक्ति, पूजो उनको आज। माँ दुर्गा का आशीष दे, मिटे सभी काज। महाअष्टमी हमें सिखाती है कि असली महिषासुर हमारे भीतर का अहंकार है। जब हम सत्य, साहस और भक्ति का शस्त्र उठाते हैं, तभी हम अपने भीतर की बुराइयों को हरा पाते हैं। मन के महिषासुर को मारो ज्ञान प्रहार, भक्ति बल से पाओ तुम जीवन में उद्धार। भक्तों, इस प्रकार महाअष्टमी की यह पावन कथा हमें प्रेरणा देती है कि धर्म की राह पर चलने वाला कभी भयभीत नहीं होता। माता दुर्गा की कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है। आइए सब मिलकर माता की जयकारे से कथा का समापन करें। जय माता दी, जय महाअष्टमी माता की जय, जय महिषासुर मर्दनी की जय। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।